ये औरतों में ही तेरा पति मेरा पति लगा रहता है। हम मर्दों को देखो, दूसरी की बीबी को अपनी बीबी की तरह मानते हैं। एक लड़का लड़की देखने गया तो घर वालों ने कहा, अरे जाओ अकेले में बात कर लो। तो लड़की शर्माते हुए बोली, भैया आप कितने भाई बहन हो? तो लड़का बोला, अभी तक तो 3 थे बहन, पर अब 4 हो गए हैं। मांस मछली अंडा सब दबा के खाते हो और सावन आते ही शुद्ध शाकाहारी बन जाते हो। अरे जब ईश्वर सब कुछ जानता है तो बेवकूफ किसे बनाते हो? भाभी जी, आप बर्तन धोने के लिए क्या इस्तेमाल करती हो? अरे मैंने सारी चीजें इस्तेमाल करके देख ली, लेकिन पति से अच्छा किसी को नहीं पाया। एक शादी में सासू माँ ने दामाद जी से पूछा कि दामाद जी, आपके आवारा दोस्त नीचे धरती पर उलट पुलट के क्यों डांस कर रहा है? तो दामाद जी बोले, सासू माँ, मैं इन लोगों से कुछ रुपया उधार लिया हुआ हूँ, बस यही बोला हूँ कि सारा पैसा मैं दहेज के पैसे से चुका दूंगा, बस इसी खुशी में डांस कर रहा है। दोस्तों, कल मेरे मोहल्ले से आवाज आ रहा था कि 500 रुपया में जीवन भर बैठ के खाइए। जब मैं घर से बाहर निकला तो साला कुर्सी बेच रहा था। एक आदमी भगवान का प्रार्थना कर रहा था, तभी वहाँ भगवान प्रकट हुए और बोले, मन्नत मांगो। तो आदमी बोला, मुझे शादीशुदा से अविवाहित बना दो। तो भगवान बोले, बेटा मन्नत मांगो, जन्नत नहीं। एक लड़का अपने पापा से बोला कि पापा मुझे शादी करना है। तो पापा बोले, सॉरी बोल। तो बेटा बोले, सॉरी किस चीज के लिए पापा, मैंने तो कोई गलती किया भी नहीं हूँ। तो पापा बोले, मैंने कहा ना तुम्हें सॉरी बोल। तो बेटा बोले, ठीक है पापा, आप नहीं मानते हैं तो मैं बोल ही देता हूँ सॉरी। तो पापा बोले, बस बेटा तुम्हारा ट्रेनिंग खत्म हुआ। जब तू बिना गलती का सॉरी बोलना सीख गया, बस समझो तुम शादी करने लायक हो गया। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे जाते 112 लोग हैं और आते 116 लोग हैं? जाते 112 लोग हैं और आते 116 हैं। बोलो बोलो। पता नहीं। 2 महिलाएं आपस में बात कर रही थी कि बहनी आज मेरी तबीयत बहुत खराब थी, न कोई दवा न कोई ताबीज काम आया, तो मैं फोन करके पति से लड़ी, तब जाकर थोड़ा आराम आया। यमराज ने आदमी से बोले, बोलो प्राणी, कहाँ जाना चाहते हो, स्वर्ग में या नर्क में? तो आदमी बोला, प्रभु पृथ्वी से मेरा मोबाइल और चार्जर मंगवा दो, मैं कहीं भी रह लूंगा। अच्छा बताओ, ऐसा कौन सा फल है जिसे हम बिना धोए खा सकते हैं? ऐसा तो कोई फल नहीं है, हर फल को धो के ही खाना पड़ता है। नहीं, एक फल है ऐसा जिसको बिना धोए खा सकते हैं। दोस्तों आप बताओ कमेंट में। सुनो जी, बीवियों को ऊपर कोई चुटकुला सुनाओ ना। एक बार एक आदमी ने तपस्या की और भगवान से पूछा कि हे भगवान, लड़कियां इतनी प्यारी क्यों होती हैं और बीवियां इतनी खतरनाक क्यों होती हैं? तब पता है भगवान क्या बोले? क्या बोले? भगवान बोले, भैया लड़कियां मैंने बनाई लेकिन उनको बीवी तुमने बनाया, सालो तुम्हारी समस्या है, तुम ही झेलो। एक प्राइमरी स्कूल के मैडम गहरी नींद में सो रही थी। अचानक कलेक्टर साहब आए तो ये मैडम जी फरफरा के उठ गई और बच्चों से बोली, बच्चों तुम लोग समझ गया ना कि कुंभकर्ण ऐसे सोता था। ये बात सुनकर कलेक्टर साहब बेहोश। अच्छा बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसे चोर देख तो सकता है लेकिन चुरा नहीं सकता? ऐसी कौन सी चीज है? बताओ। पता नहीं। दोस्तों आप बताओ कमेंट में। एक औरत बाबा जी के पास गई और बोली, बाबा जी मेरे पति घर आते ही मुझे बहुत मारते पीटते हैं, कुछ आप मेरे लिए कीजिए ना। तो बाबा बोले, ठीक है बेटी, मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूँ, जैसे ही तुम्हारे पति घर आएंगे ये ताबीज दांतों के नीचे दबा के रखना। तो औरत बोली, ठीक है बाबा। 1 हफ्ते के बाद वापस औरत बाबा जी के पास गई और बोली, बाबा जी ये ताबीज से बहुत फायदा हुआ है। तो बाबा जी बोले, बेटी फायदा ये ताबीज से नहीं बल्कि जुबान को बंद रखने से हुआ है। सुनो, आज तुम सारे लड़के एक जैसे क्यों
क्यों होते हो? वो एक्चुअली में ना हम लोग मेकअप नहीं करते हैं। एक आदमी हाथ धोकर एक महिला के पीछे पड़ा था। महिला ने मुंह धोकर दिखाया, तब जाकर मामला शांत हुआ। दोस्तों, रात को मेरी बीबी से झगड़ा हो गया तो सुबह गुस्से से उठी ही नहीं। फिर मैंने ही बच्चों के लिए खाना बनाया, स्कूल ले जाने के लिए उसे तैयार किया। ये सारा चीज मेरी बीबी बेड पर से ही घूरते हुए देख रही थी। फिर मैंने ही बच्चों के लेके स्कूल के लिए निकला ही था कि इतना ही मेरी बीबी बोली, अरे भांग पी लिए हो क्या? आज संडे है। पूरा सुनिए, मजा आया। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी हड्डी वहाँ टूटी जहाँ हॉस्पिटल बंद था। मुझे जिस एम्बुलेंस में डाला उसका पेट्रोल कम था। मुझे रिक्शे में इसलिए बैठाया क्योंकि उसका किराया कम था। मुझे डॉक्टरों ने उठाया, नर्सों में कहाँ दम था। मुझे जिस बेड पे लेटाया उसके नीचे बम था। मुझे तो बम से उड़ाया, गोली में कहाँ दम था। और मुझे सड़क में दफनाया क्योंकि कब्रिस्तान में फंक्शन था। एक पुलिस ने चोर से पूछा कि तुम चोरी क्यों करते हो? तो चोर बोला, सर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बीवी के लिए। तो पुलिस बोला, चुप, एकदम चुप, ऐसा क्यों बोल रहा है रे? तो चोर बोला, सर अगर हम चोरी नहीं करेंगे तो जनता को आपसे क्या मतलब रहेगा? क्या सोच है रे तेरी? बेबी, सोचो अगर तुम्हारी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए। क्या बात है यार। और उसी दिन मैं आपको छोड़ के चली जाऊं तो? यार तू पागल है क्या? एक ही दिन 2 लॉटरी कैसे लग सकती है? अच्छा ये बताओ, ऐसा कौन सा जीव है जो पानी में ही रहता है मगर पानी नहीं पीता? मछली। नहीं। मछली पीती पानी? हाँ। कछुआ? नहीं। नहीं बताओ जी। आप बताओ। हमारे पड़ोस में एक लड़के को बीड़ी पीने की लत लग गई थी, तो उसको बीड़ी की लत छुड़ाने के लिए उसके पिताजी ने उसको बाबा रामदेव के योगा क्लास में भेजा। पता है, अब वो पाँव से भी बीड़ी पी लेता है। सुनो, काश तुम मुझे देख पाते कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ तो कितना अच्छा होता। अरे पागल, अगर तुम सच में इतनी खूबसूरत होती तो क्या आँख वाले तुझे मेरे लिए छोड़ते? आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर है। लिखने में कैसा है? लिखने में तो और भी ज्यादा बेकार है। मतलब उसको अपनी खुद की राइटिंग समझ में नहीं आती है। अरे वाह, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। सुनो, तुम औरतें कभी भी मर्दों की बराबरी नहीं कर सकती। अरे हम औरतें भी मर्दों की बराबरी कर सकती हैं। हम थोड़ी ना किसी से कम हैं। तो ठीक है, एक सूट को 10-10 शादियों में पहन के दिखाओ।